नेक्स्ट टॉपिक इज पोलिनेशन। पोलिनेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? पोलिनेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लेट्स सी इन द डायग्राम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो, लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली। ओके, दिस डायग्राम वी आर गोइंग टू ओपन। हाँ जी, as we know this is anther and this is stigma. This is anther and this is stigma. anther के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाके पोलन ग्रेन्स ने ट्रांसफ़र करना है। एंथर से पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जाके ट्रांसफ़र करेंगे? स्टिग्मा के ऊपर। और स्टिग्मा का जो सरफेस है दैट इज स्टिकी, सो दैट पोलन ग्रेन इजीली स्टिक हो सके और ट्रांसफ़र हो सके। क्लियर है? स्पीक अगेन, लेट्स डिस्कस अगेन डेफिनेशन क्या रहेगी पोलिनेशन की। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है? एंथर के अंदर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज नोन एज पोलिनेशन। दिस इज नोन एज पोलिनेशन। I hope it is clear. What is pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is known as pollination. Now there are two types of pollination. Pollination की भी आगे दो टाइप है, जो कि एक तो रहेगी सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम ऑटोगैमी भी बोल सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन ऑल्सो नोन एज ऑटोगैमी, एंड सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन विच इज ऑल्सो नोन एज एलोगैमी। ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड एलोगैमी मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन। अब इनका मीनिंग क्या रहेगा, डायग्राम की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, फ्लावर हैं जो these are also of two types. Flower are of two types. How they are of two types? Let's discuss. Flower are of two types. Bisexual flowers and unisexual flowers. There are two types of flower, bisexual flower and unisexual flower. Bi means two and uni means one. So bisexual flowers are those flowers in which both male and female part, which male and female part, stamen and carpel, both are located in the same flower. Stamen and carpel means male and female part are both are located in the single flower, one flower. So that is bisexual flower. And unisexual flower इज हैविंग ईदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। लाइक एक फ्लावर में एक ही पार्ट होगा, या तो मेल पार्ट होगा स्टेमन या फिर फीमेल पार्ट होगा कार्पल और पिस्टल। सो दिस इज हाउ टाइप्स ऑफ फ्लावर आर ऑफ टू टाइप्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर हम पोलिनेशन की बात करें तो हम अभी डिस्कस किया कि पोलिनेशन है जो टू टाइप्स का है। पोलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पोलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, self pollination and cross pollination. Self pollination and cross pollination. So as their name indicate, name से ही पता चल रहा है इनका। self means कि एक ही फ्लावर में या एक ही प्लांट में self, and cross means कि फ्लावर अभी सेपरेट होगा, फ्लावर तो होगा ही अलग पोलिनेशन में, बट प्लांट भी यहाँ पे डिफरेंट होंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट देयर डेफिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में हम क्या डेफिनेशन यूज करेंगे? Self pollination is the process of pollination, or it is the process of transfer of pollen grains from one flower to another flower of same plant or in the same flower. Okay, let's discuss again. There are two types of pollination. First one is self pollination and second is क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के अंदर जो पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो जो ये ट्रांसफर होगी पोलन ग्रेन्स की एंथर से स्टिग्मा तक, या तो ये एक ही फ्लावर में होगी। एक ही फ्लावर अब कौन सा होएगा? दैट विल बी बाइसेक्सुअल फ्लावर। या फिर अगर सेपरेट फ्लावर्स में है देन प्लांट मस्ट बी सेम, मतलब वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे लगे होने चाहिए। सो लेट्स सी हाउ वी विल डिफाइन इट। Self pollination, how we will define self pollination? The process of transfer of pollen grains in the same flower, in the same flower or in the different flower of same plant, or in the different flower of same plant. Clear? मतलब या तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर रहे हैं वो सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर करें, या फिर अगर डिफरेंट फ्लावर के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स तो जो मतलब प्लांट है दैट शुड बी सेम। क्लियर है? क्रॉस पोलिनेशन की अगर हम बात करें, क्रॉस पोलिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑलरेडी आइडिया लग ही गया सेल्फ को अंडरस्टैंड करने के बाद।
क्रॉस पॉलिनेशन की स्टार्टिंग वर्डिंग है जो डेफिनेशन की, इट विल बी सेम कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, मतलब प्लांट भी अलग होंगे, लाइक दिस इज द one plant having a flower and this is the another plant having flower. सो क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेंगे एंड प्लांट भी अलग होगा, प्लांट ऑल्सो सेपरेट. इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट. क्लियर? I hope it is clear. So cross pollination, let's revise it again. What is cross pollination? It is the transfer of pollen grains from anther to stigma of one flower to another flower of different plant. Right? Let's move to the topic. हाँ जी. सो सेल्फ पॉलिनेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस डेफिनेशन. इसकी अब एडवांटेजेस क्या रहेंगी? व्हाट विल बी द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन? एक तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट्स की नीड नहीं है. ओके, एजेंट्स के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो एजेंट्स मीन्स जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. व्हाट आर एजेंट्स? एजेंट्स आर द इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्टली talk about agents. Agents means which help in pollination. It can be living or it can be non living. Agent क्या होते हैं? जो pollination में help करते हैं. And further agents are also of two types, biotic agent and abiotic agent. Biotic agent and abiotic agent. Bio means you know very well living things. So biotic agents के अंदर आ जाते हैं living things जैसे कि insects, birds and animals. And abiotic में आ जाते हैं wind, water एट्सेट्रा. सो ये दोनों जो एजेंट्स हैं पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं. अगर हम एडवांटेजेस की बात करें सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर, यहाँ पे देर इज़ नो नीड ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंट. कोई एक्सटर्नल एजेंट की नीड नहीं है. क्यों नहीं है नीड? क्योंकि सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन है जो अकर हो रही है. एंड इट मेंटेन्स द प्योरिटी ऑफ स्पीशी. मीन्स जो नेक्स्ट फ्लावर और फ्रूट फॉर्मेशन होगी इट विल बी सेम एज द पेरेंट, क्योंकि कोई भी वेरिएशन नहीं आएंगी. वेरिएशन क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि सेम फ्लावर है, सेम प्लांट है. सो इट विल मेंटेन द प्योरिटी ऑफ स्पीशी. डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगी? देयर विल बी नो वेरिएशन, कोई चेंज नहीं आएगा और वीकर अडेप्टेबिलिटी होगी. अडेप्ट नहीं कर पाएगा वो प्लांट प्रॉपर किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन में. इट विल बी वीकर अडेप्टेबिलिटी एंड देयर विल बी नो वेरिएशन. राइट. नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम एलोगेमी भी बोल सकते हैं. डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं, बट जो प्लांट है वो भी इनका अलग होता है. एजेंट्स क्या क्या रहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर? विंड. विंड किस किस में पॉलिनेशन में हेल्प करती है? मेज, मक्की, वीट एंड राइस. वाटर किस में हेल्प करता है? पॉलिनेशन किसकी पॉलिनेशन में हेल्प करता है? वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रीला प्लांट. इंसेक्ट्स are helpful for the pollination in rose, sunflower and mustard. Birds and bats हैं जो वो किसकी pollination करते हैं? Humming birds and bats. So these are the examples of agents of cross pollination. If we talk about their advantage की अगर हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन की एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं. एडवांटेज में क्या आएंगी? जो चीज़ सेल्फ पॉलिनेशन में डिसएडवांटेज थी वो यहाँ पे एडवांटेज होगी. जैसे सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती प्लांट के अंदर, देयर इज़ नो वेरिएशन. बट यहाँ पे क्योंकि प्लांट अलग है एंड उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? मिक्स होंगे. सो इसके अंदर क्या आएंगी? वेरिएशन आएंगी. इट विल प्रोड्यूस वेरिएशन. Cross pollination will produce variation and evolution, better adaptability. Three characters, important characters, and these are the advantages of cross pollination. Cross pollination के अंदर variations भी produce होंगी, evolution भी होगा और better adaptability भी आएंगी. Adaptability means कि unfavorable condition में या कोई भी external environmental changes में plant जो है proper वो survive करने की capability रखेगा. Disadvantage क्या रहेगी cross pollination की? मीन्स क्योंकि देखो प्लांट भी अलग है, फ्लावर तो अलग है ही है जिनके अंदर पॉलिनेशन हो रही है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर. सो उनके लिए कोई ना कोई एजेंट्स की नीड है. एक्सटर्नल एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन टू अकर इन द क्रॉस पॉलिनेशन. दिस विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. राइट. सो ये हमारा टॉपिक था पॉलिनेशन. दिस वॉज द पॉलिनेशन. एंड उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस होता है पॉलिनेशन के बाद, process name is fertilization. After pollination, the process of fertilization occur. And how we will define it? What is fertilization?
Fertilization is the process of fusion of male and female gamete. What is male gamete? Pollen, and female gamete is egg cell or ovule to form zygote. Means in simple language, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की जो फ्यूज़न है जाइगोट बनने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. सो इसके स्टेप्स रहेंगे कुछ, जैसे पॉलिनेशन अभी हम कंप्लीट करके आए हैं, डिस्कस करके आए हैं. सबसे पहले होती है पॉलिनेशन, क्योंकि तभी फर्टिलाइजेशन होगी. सबसे पहले पॉलिनेशन का होना जरूरी है. पॉलिनेशन अभी डिस्कस करके आए. इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. उसके बाद होती है फ्लावर के अंदर जर्मिनेशन. नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर पॉलिनेशन इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. सो जर्मिनेशन में क्या होगा? पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द स्टिग्मा. जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर चुके हैं, मीन्स पॉलिनेशन हो चुकी है, उस टाइम पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे स्टिग्मा से. पोलन ग्रेन क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे स्टिग्मा से. उसके बाद आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, पोलन ग्रेन एक ट्यूब बनाएंगे, ट्यूब ग्रो करेंगे, जो स्टाइल के थ्रू होके ओव्यूल की तरफ जाएगी. डायग्राम के अंदर देखते हैं एक बार. लेट्स सी इन द डायग्राम. ओके, हाँ जी. सो दिस इज अ स्टिग्मा. स्टिग्मा के ऊपर क्या है? पोलन ग्रेन्स है. पोलन ग्रेन्स आफ्टर रीचिंग टू द स्टिग्मा एक तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करेंगे. सबसे पहले जर्मिनेशन के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन करेंगे. उसके बाद पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे इनसाइड दिस कार्पल. पोलन ग्रेन क्या करेंगे? एक ट्यूब मतलब बिल्ड करेंगे, ग्रो करेंगे इनसाइड द पिस्टल, जो ट्यूब डाउन साइड से ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी. एंड दैट ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब. दैट ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब के थ्रू जो पोलन ग्रेन है अंदर एंटर करेंगे और वो ओव्यूल तक, सबसे पहले ओवरी के थ्रू मतलब ट्रांसफर होके ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएंगे. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. This process is known as germination. Let's come to the topic again. क्लियर है? सो सबसे पहले क्या करेंगे? पोलन ग्रेन्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे स्टिग्मा से. उसके बाद आफ्टर दिस एब्जॉर्प्शन पोलन ट्यूब बनाएंगे, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो किसके अंदर से निकलेगा? वो स्टाइल के अंदर से निकल के ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी, जो पोलन ट्यूब है. क्लियर है? ओके. सो पोलन ट्यूब है जो वो ग्रो करेगी. उसके बाद एंट्री इनटू द ओव्यूल. उसके बाद क्या होगी? पोलन ग्रेन की एंट्री होगी ओव्यूल के अंदर. पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल. अब ये माइक्रोपाइल क्या है? देखो, फॉर दिस माइक्रोपाइल यू हैव टू नो द डायग्राम ऑफ ओव्यूल. लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. देखो, ये क्या है? पिस्टल है. पिस्टल का एक जूम डायग्राम बनाते हैं पहले. दिस इज पिस्टल और कार्पल और वी कैन से गाइनोशियम. मीन्स ये क्या है? फीमेल पार्ट है एक फ्लावर का. फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है. ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है. ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल गैमीट है. जो ओव्यूल का ये वाला अपर एंड है, इसको बोलते हैं चेलिजल एंड. इसको क्या बोलते हैं? चेलिजल एंड. एंड जो ये वाला नीचे डाउन साइड पार्ट है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड, राइट. देन देर आर 8 टाइप ऑफ सेल्स. ओनली ओव्यूल का स्ट्रक्चर अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे. ओव्यूल जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट है. लेट्स सी, दिस इज ओव्यूल. ओव्यूल का जो ये वाला एंड है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और जो अपर एंड है उसको बोलते हैं चेलिजल एंड, राइट. अब इस ओव्यूल के अंदर होते हैं 8 टाइप ऑफ सेल्स. दैट्स वाई ओव्यूल इज नोन एज 8 सेल्ड स्ट्रक्चर. 8 सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होंगे सेंटर के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई. सेंटर के अंदर क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं. हेयर अपर साइड चेलिजल एंड की साइड क्या है? एंटीपोडल सेल है. 3 क्या है? एंटीपोडल सेल. इनको क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल. सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पे 3 सेल हैं, जिनमें से जो सेंटर वाला सेल है दैट इज एग, एंड जो साइड में 2 सेल हैं उनको बोलते हैं सिनर्जिड्स.
ओके, लेट्स रिवाइज इट अगेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर सेंटर में क्या है, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। उसके बाद अपर साइड चैलिसल एंड वाली साइड देखो 2 एंड है, नीचे वाली एंड है जो दैट इज माइक्रोपाइल एंड, और जो ऊपर वाला एंड है दैट इज चैलिसल एंड। जो ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर 3 सेल हैं, तीनों जो सेल्स के नेम है वो क्या है, एंटीपोडल सेल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ 3 सेल्स अपसाइड, एंटीपोडल सेल्स। एंड जो नीचे वाले सेल्स हैं उनके अंदर जो सेंटर वाला सेल है दैट इज एग, फीमेल गैमीट, एंड जो साइड वाले सेल्स हैं दीज सेल्स दीज आर नोन एज सिनर्जिड्स। राइट, आई होप इट इज क्लियर। सो आफ्टर पॉलिनेशन जर्मिनेशन के बाद होता क्या है, लेट्स डिस्कस। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। हाउ दिस डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अक्कर, सबसे पहले पोलन ग्रेन क्या करेंगे, एंटर करेंगे ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल एंड के थ्रू। और पोलन ग्रेन क्या कैरी करता है, एक पोलन ग्रेन है जो वो 2 मेल गैमीट को कैरी करता है। 1 पोलन ग्रेन्स कैरी 2 मेल गैमीट्स। अब वो दोनों के दोनों मेल गैमीट ओव्यूल के अंदर एंट्री ले चुके हैं। राइट, सो अब क्या होगा, अब होगा प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज डबल फर्टिलाइजेशन। सो इन दिस डबल फर्टिलाइजेशन, देखो नेम से ही हमें कुछ क्लियर हो रहा है। एज इट्स नेम इंडिकेट, डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होगी। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स 2 बार फर्टिलाइजेशन है जो वो अक्कर होगी। 2 बार क्यों होगी, देखो 2 मेल गैमीट कैरी कर रहा है एक पोलन ग्रेन। सो जो फर्स्ट वाला मेल गैमीट है वो जाके फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज करेगा एग के साथ। एग्स मतलब फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो क्या बनाएगा, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एंड जो ये वाला प्रोसेस है ना, मतलब फर्स्ट मेल गैमीट का फ्यूजन करना विद एग सेल, इसको बोलते हैं सिनगैमी। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट अदर मेल गैमीट है वो जाके फर्टिलाइज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास। अब ये पोलर न्यूक्लियाई क्या है, अभी डिस्कस किए हैं हमने, जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेंटर के अंदर जो 2 सेल्स हमने डिस्कस किए थे ओव्यूल के अंदर वो पोलर न्यूक्लियाई हैं। सो जो दूसरे वाला मेल गैमीट है वो सेंटर के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा एंड किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म। वाई हेयर रिटन 3n, 3n का मतलब क्या है, देखो जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनको हम 2 न्यूक्लियस कंडीशन में डिफाइन करेंगे, 2n। और गैमीट की हमें पता ही है एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर। सो 2n + 1n इट विल फॉर्म 3n। 3 न्यूक्लियस वाली स्टेज है जो फॉर्म करेगा, जो कि एंडोस्पर्म के अंदर होता है। एंड जो ये वाला सेकंड वाला प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सेकंड फ्यूजन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। फर्स्ट का नेम क्या था, सिनगैमी। एंड सेकंड जो मेल गैमीट फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। एंड जो ये दोनों प्रोसेस है कलेक्टिवली इनको क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, collectively it is known as double fertilization. Syngamy plus triple fusion, collectively it is known as double fertilization. I hope it is clear to all the students. And जो ये एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का जो फंक्शन है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है जो दैट इज डन बाय एंडोस्पर्म। क्लियर। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस क्या क्या आते हैं, देखो जो ओवरी वाला पार्ट है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू सीड, जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, एंड जो एंडोस्पर्म है वो फूड स्टोरेज का काम करता है फ्रूट के अंदर, टिश्यू मतलब फूड स्टोरेज टिश्यू इसको बोल सकते हैं हम। और जो पेटल सेपल स्टेमन है वो विदर और फॉल ऑफ कर जाते हैं, शेड ऑफ कर जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के टाइम, मीन्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। एंड अगर हम सिग्निफिकेंस, लास्ट टॉपिक है, जो सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या रहेगा पॉलिनेशन का एंड फर्टिलाइजेशन का। सो सिग्निफिकेंस इज़ वेरी सिंपल। एक तो जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो क्या करता है, इट एंश्योर्स द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन क्या करता है, इट एंश्योर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। क्योंकि जो फ्रूट और सीड है उसकी फॉर्मेशन ओनली कब पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर. Thank you so much.